बच्चों, आज है आप लोगों का एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 और प्रश्नावली से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मासा ज्ञात करें। मासा और लासा ज्ञात करने की तीन विधियां हैं, ठीक है। तो तीनों विधि से हम लोग देखेंगे एक एक करके, लेकिन अभी बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से 16 और 24 का मासा ज्ञात करना है। तो पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। शायद अभाज्य गुणनखंड निकालने आप लोग को आता है। 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो 16 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 16 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब इसी तरह से इधर हम 24 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 24 का 2 से देंगे पहले, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, यानी 24 का आपका अभाज्य गुणनखंड निकल गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब दो महत्तम समापवर्तक निकालना है, मासा निकालना है। इसलिए अब हम देखेंगे कि जो दोनों में मिलेंगी, दोनों का जो कॉमन गुणनखंड होगा, ठीक है, उन सबों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 3 मिल रहा है 2, है ना, और इसमें भी 3 मिल रहा है 2। एक 2 है तो उसका जोड़ा उधर है नहीं, 3 है तो उसका जोड़ा इधर है नहीं, ठीक है। इसलिए अब हो गया है आपका 16 और 24 का मासा बराबर, इसलिए 16 और 24 का मासा बराबर 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 है। 16 2 दूनी 4 दूनी, हाँ 8। कितना हो गया? 8 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में है 1 का दूसरा 12 और 28 का ज्ञात करना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 गुने 2 गुने 3। 28 का ज्ञात किए, 28 का ज्ञात किए हैं हम लोग। ये कहाँ से आ गया? ये 14 जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 28 बराबर यहाँ लिखना था, है ना। 2 गुने 2 गुने 7, ठीक। तो मासा क्या होगा? जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो। 2 गुने 2 इसमें भी मिल रहा है, उसमें भी मिल रहा है, तो 4 हो गया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा में 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करना था। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। देख लीजिए, 18 का, 30 का, 42 का, और फिर जो तीनों में मिल रहा है 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, ठीक है। इसलिए वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आपका मासा हो गया 6। नेक्स्ट है इसका 4 नंबर 8, 12, 16 और 24। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का, 16 का, 24 का, और फिर इन चारों में जो कॉमन है वो 2 गुने 2 है, इसलिए मासा हो गया आपका 4। ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर में है 52 और 84 का। तो 52 का अभाज्य गुणनखंड, 84 का अभाज्य गुणनखंड, कॉमन इसमें भी है 2 गुने 2, इसमें 4 आंसर। 6 नंबर में 60, 84 और 108 तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए पहले। उसके बाद कॉमन मिल रहा है इसमें 2 गुने 2 गुने 3, जो तीनों में है, इसलिए मासा बराबर 12, ठीक है। देखो बच्चों, दूसरा नंबर में है भाग विधि से निम्नलिखित का मासा ज्ञात करें। यानी ये भाग विधि से ज्ञात करना है आपको। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा करके, और इन सब का भाग विधि से मासा ज्ञात करना है। इनमें से हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करते जाना है।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं भाग विधि से 24 और 36 का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जिन दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है उनमें से छोटी कौन है। तो छोटी संख्या को हम लोग भाजक बनाते हैं और जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य बनाते हैं और हम भाग देते हैं। जितना बार में भाग जाएगा, एक बार में जा रहा है तो एक बार में दिए 24 से कम 24, फिर इसको हम माइनस किए तो आ गया आपका 12। अब जितना रिमाइंडर बचते जाएगा बार बार उस रिमाइंडर को आपको भाजक बनाते जाना है और जो इसके पहले वाला भाजक था उसको भाज्य बनाते जाना है। यही सिलसिला आपका जारी रहेगा तब तक जब तक कि पूरी विभाजित नहीं हो जाए। तो यहाँ पर हम देखें 12 दूना 24, अब पूर्णतः कट गया, अब कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि इसको आंसर लिखते हैं 2, लेकिन ऐसा नहीं। आपको लास्ट में जो भाजक हुआ सबसे अंतिम भाजक ही इसका मासा होता है, इसका आंसर होता है। तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए मासा बराबर 12। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें 4 संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कैसे करेंगे सो देखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका 314, 570, 618, 720। ठीक है। तो संयोग से देखिए सारा सीरियल वाइज है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। पहले 2 संख्याओं का हम लोग मासा ज्ञात करेंगे जो छोटी दोनों संख्याएं हैं। तो छोटी संख्याएं दोनों हैं 314 और 570। तो 314 और 570 में जो छोटी है उसको बनाएंगे हम पहले भाजक और जो बड़ी है उसको भाज्य। ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 314, देखिए आप, दो यानी 256 बचाए, 10 में 4 गया 6, 7, 6 में 1 गया 5, 5 में 2 गया। ठीक। अब इस 256 को बनाएंगे हम भाजक और 314 को यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे। अब फिर जाएगा एक बार में 256, 14 में 6 माइनस हुआ तो 8, 10 में 5 तो 5। ठीक है। बच गया आपका 58। अब 58 को बनाएंगे हम लोग भाजक। 58 को भाजक बना दिए और 256 को भाज्य बना दिए। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है। 8 चौक 32 का 2, 3, 5 चौक 20 और 3 23। 6 में 2 माइनस किए तो 4, 5 में 3 किए तो 2। अब कितना आ गया 24। फिर अब 24 को बनाएंगे हम लोग भाजक और भाज्य किसको बनाएंगे 58 को। कितना बार में जाएगा 2 बार में। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। इसको हम लोग माइनस किए तो आ गया 10। फिर 24 को ले आएंगे यहाँ पर, 10 दूनी 20। ठीक है। अब इसको हम किए तो 4, फिर यहाँ पर 10 आ गया भाज्य के रूप में। 4 दूनी 8, 2, फिर 2 को बनाए भाजक और 4 को भाज्य, 2 दूनी
4। तो आपका यहाँ पर कटा, यानी 314 और 570 का जो मासा निकला वो निकला आपका 2। अब 314 और 570 का मासा निकल गया 2, इन दोनों का। अब आपको 2 से 2 का और 618 का मासा निकालना होगा। 2 का और 618 का मासा ज्ञात करना है। तो हम इसको इधर साइड कर देते हैं। अब 2 और 618 का मासा ज्ञात करेंगे। तो 2 3 6, फिर उतर गया 1, भाग नहीं लगा तो 0, फिर 8, तो 2 9 18, पूरा पूरी कट गया। यानी 2 और 618 का भी मासा निकला 2। ठीक है, इधर वाला कभी ना मत लेना, इधर 2 और 618 का भी मासा निकला 2। अब हमको निकालना है 2 और 720 का। तो इधर करते हैं, 2 और 720 का मासा ज्ञात करते हैं। तो आपका होगा 2 3 6, 1 2, 2 6 12, पूरा कट गया, 0 उतरा, भागने लगा तो 0। ठीक है, अब इसका भी आया 2 और 720 का भी आ गया 2। इसलिए हम लिख देंगे सीधा मासा बराबर 2। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन रहता, वैकल्पिक क्वेश्चन रहता, तो हम लोग क्या करते कि जब 314 और 570 का जब 2 निकल रहा था, तो फिर हम देखते कि 2 से पूरा विभाजित होने वाला अगर ये दोनों होगा तो इसका मतलब मासा 2 ही निकलेगा। ज़्यादा फिर हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, तुरंत हम लोग 2 में टिक कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस से बनाना था, इसलिए हमने बना दिया। अब आप लोग बीच का जितना क्वेश्चन है, 1 और 10 के बीच जितना क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से भाग विधि से सॉल्व करते जाना है और उसका आंसर प्राप्त करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नांकित का लासा ज्ञात करें, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको एलसीएम कहते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए, आपका 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इनमें से हम इसमें भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो पहला में है 16, 20 और 24। तो सबसे पहले आप सबका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 16 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो आपका आ रहा है 16 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, उसके बाद 20 का ज्ञात करेंगे। का ज्ञात किए, तब आपका आ गया 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5। उसके बाद किसका है 24 का ज्ञात किए। ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं, रोमन अंक से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। 24 का 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। ठीक है, 24 बराबर हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब लासा कैसे ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो ध्यान रखिएगा। मासा में हम क्या करते थे, जितना जो जो तीनों में मिलता था उसको हम लोग लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे क्या। लेकिन इसमें जो है आपको किसी को छोड़ना नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है, 5 आया है और 3 आया है। ठीक है, 3 अंक आया है ज़्यादा। तो 3 अंक जब आया है तो तीनों में से किसी को नहीं छोड़ना है आपको। लेकिन करना क्या है वो देखिए, लिख देंगे हम
लासा बराबर, जैसे 2, तब 2 अधिक बार किसमें है? अधिक बार किसमें है? इसमें है 4 बार, इसमें है 2 बार और इसमें है 3 बार। तो अधिक बार किसमें हुआ? 4 बार वाला। तो 2 को हम लेंगे 4 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 का काम हो गया। इसमें 4 बार था तो 4 बार ले लिए, अब 2 बार वाला और 3 बार वाला नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे 5 अधिकतम कितने बार है? एक ही में तो है ये, केवल इसी में, और एक ही बार है इसलिए ले लेंगे 1 बार। उसके बाद 3 कितने बार है? 1 बार। 3 आपका 1 बार है तो ले लिए 1 बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 पच्चीस 80 और 80 किया 240। 240 इसका लासा हुआ इन तीनों का, 16, 20 और 24 का। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा दिख रहा है इसलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है। पहले 18 है तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से, 2 9 18, फिर 3 से और फिर 3 से। ठीक है। तो 18 हो जाएगा 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है। फिर क्या है? 28 है, तो 28 का ज्ञात करेंगे। 14 दूनी 28, फिर 2 से 7 और फिर 7 से 2, यानी 28 बराबर हुआ आपका 2 गुने 2 गुने 7। फिर है 108, तो 108 का ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है। तो 108 का क्या निकला? 108 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? 105। तो 105 का ज्ञात करते हैं। 2 से तो इसमें आएगा ही नहीं, आएगा 2 से? नहीं आएगा। 3 से? 3 से आएगा आपका 35। 3 से इसमें आएगा 35 बार में पहले, फिर उसके बाद 5 से, 5 से 35, फिर 7 से, 7 से 5, यानी 105 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है। अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। 18 का ये है, ये 28 का, 108 का और 105 का, चारों का। अब हमको लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लासा बराबर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 किसमें ज़्यादा बार है। इसमें 1 बार, इसमें 2 बार और इसमें भी 2 बार और इसमें है ही नहीं, इसलिए अधिकतम कितना बार है? 2 बार, इसलिए 2 को हम लेंगे 2 बार। फिर 3 है, 3 इसमें भी, इसमें कितना बार? 2 बार और इसमें 3 बार, इसमें 1 बार, अधिकतम है 3 बार, इसलिए 3 बार लेंगे 3 को। उसके बाद है 5 तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 बार ले लेंगे 5। उसके बाद है 7। ठीक है। तो 7 किसमें है? इसमें नहीं, 18 का नहीं है वो, 28 में 1 बार, 108 में नहीं है और 105 में 1 बार, यानी अधिकतम 1 बार ही है, इसलिए 1 बार ही लेंगे। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाइए आप। 2 दूनी 4, 4
तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 बचे 540 और 540 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा आपका 3780। 3780 इसका आंसर हो गया, लासा निकल गया। और अब आपका इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट देखेंगे फिर आगे इसी का LCM SCF का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।